नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और अलग हो जाओ आज ए मुजरमों। हर किस्म की हमद, तारीफ़, तौसीफ़, सना, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, आज जो अभी मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह यासीन की 59 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुजरमों को मुखातब करते हुए ये फरमाया है कि ए मुजरमों, आज तुम अहले ईमान से अलग हो जाओ। पहले अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया। क़यामत के ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का ज़िक्र फरमाया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के नाफरमान लोग थे यानी मुजरम थे उनका ज़िक्र फरमाया वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। वम्ताज़ुल, और अलग हो जाओ, अल यौमा, आज के दिन, अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरमों, यानी ए मुजरमों, आज तुम अहले ईमान से अलग हो जाओ। जन्नतियों की हर लिहाज से तकरीम और रब रहीम की तरफ से सलाम के ज़िक्र के बाद बताया कि जहन्नमियों से क्या कहा जाएगा, यानी उनसे कहा जाएगा कि ए मुजरमों, तुम जन्नतियों से अलग हो जाओ। दुनिया में बेशक तुम इकट्ठे रहे, मगर आज तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। उनका मुकाम अलग है, तुम्हारा मुकाम अलग है। चनाचे जितने भी यहूदो नसारा, हिंदू, दीगर मुशरिकीन वगैरह होंगे, वो मुसलमानों से, जन्नतियों से अलग कर दिए जाएंगे। तो इस तरह सिर्फ़ मुवहिद लोग ही बाकी रह जाएंगे, और इन्हें अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा, और जो मुजरम होंगे उनसे अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें ताकीद ना की थी कि ए औलाद आदम, शैतान की इबादत ना करो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने बार बार अपने कुरान में भी ये फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी ये पैगाम पहुँचाया कि ए मेरे बंदो, ए बनी आदम, शैतान से दूर रहो, उसकी बात नहीं मानना, उसके बहकावे में नहीं आना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये शैतान वही है जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था। तो जब ये उसका दोस्त नहीं है तो फिर तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। लिहाजा ये शैतान वो है जो अज़ल से इंसान का दुश्मन है और हमेशा के लिए दुश्मन रहेगा। इसलिए उसकी चकनी चपड़ी बातों में नहीं आना और उससे अपने आप को अलग रखना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नाकुम शैतान कमा अखरज अबावैकुम मिनल जन्नत। ए आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया था, और वो दोनों से उनके लिबास उतरवा रहा था ताकि दोनों को उनकी शर्मगाहें दिखाए। बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देखते। यानी जो शैतान है वो तुम्हें हर लिहाज से, हर तरफ से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। लिहाजा उसके बहकावे में नहीं आना। तो बेशक हमने शैतानों को इन लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते, यानी कि शैतान के दोस्त वो है जो अल्लाह के दोस्त नहीं हैं। तो इसलिए उन इंसानों से रास्ता बिल्कुल अलग है जो शैतान के दोस्त हैं। शैतान के दोस्त और हैं, अल्लाह के दोस्त और हैं। ये कभी एक दूसरे के साथ मिलके इकट्ठे नहीं चल सकते, इनका रास्ता अलग अलग है। व अनेबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम,
کہ میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میری ہی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ اللہ تَعْبُدُوا الشَّیطان، میں اور ان اعْبُدُونِی میں ان تفسیر یہ ہے اور یہ سب اسی تاکید کی نصیحت ہے کہ میری ہی عبادت کرو۔ جو میرے بندے ہیں وہ صرف میری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جو میری عبادت کرتا ہے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جو میری عبادت سے ہٹ گیا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ اس نے تم سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلم تکونوا تعقلون، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ کس طرح شیطان تم کو گمراہ کرتا ہے، کس طرح تمہیں غلط راستے پر لگاتا ہے، کس طرح تم سے غلط کام کرواتا ہے۔ یہ سارے کام کرتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، لیکن اس کے باوجود تم سمجھتے نہیں۔ تو اپنی عقل سے کام لو اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ کہ جب شیطان تمہارا دشمن تھا تو تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے کہے گا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو بھی اس کے راستے پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو لہذا تم نے چونکہ دنیا میں شیطان کے راستے کی پیروی کی ہے، اس لیے اب تمہارا جنت سے اور اہل جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو تم نے کیا ہے اسی کو تم بھگتو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔